हे गाइस, देखो कल के डेट में कुछ मार्केट में जो है अलग सा आपको कुछ देखने को मिलेगा। अलग सा मतलब आज तक जो नहीं देखने को मिला है वो आपको देखने को मिल सकता है, और वो है रिस्क। पहले देखो बात समझो, यहाँ पर हुआ क्या बाजार में। कल के डेट में बाजार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने सारा पैसा लगा रखा है बाजार में। तो कुछ लोगों को ऐसा भी फील होगा जब मार्केट गिरेगा तो कि लगता है कि लगभग जितना भी पैसा कमाया है सब कुछ डूब जाएगा, ऐसा फीलिंग होगा। देखो क्यों? रिस्क। अब रिस्क डिपेंड करता है कि हाई रिस्क है, मीडियम रिस्क है, लो रिस्क है, या फिर काफ़ी ज़्यादा आपको रिस्क देखने को मिल जाएगा। हुआ क्या है पहले समझो। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, यूक्रेन में लगभग जो है यूक्रेन को रशिया ने चारों तरफ से नहीं, लगभग तीन तरफ से तो उसको घेर लिया है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, केवल एक ही तरफ से रास्ता है। एक ही तरफ से रास्ता है। अमेरिका ने बोला, अमेरिका ने रूस को बोला, समझाया। लगभग मैं आपको बताऊं 1 घंटे 5 मिनट की बातचीत हुई है टेलीफोनिकली, या पता नहीं किसी तरीके से, लेकिन 1 घंटे से ज़्यादा बातचीत हुई है। तो भाई रूस ने क्या बोला अमेरिका राष्ट्रपति को पता है? कि लगभग अमेरिका राष्ट्रपति जो है वहाँ सन की है। सही है। रूस ने ये बोला है। लगभग 1 घंटे के आसपास जो है वीडियो से बातचीत हो रही थी। लेकिन उसके साथ साथ फिर मैं आपको बता दूं, अमेरिका ने भी मतलब वहाँ के जो राष्ट्रपति है, आप वो समझो, उन्होंने भी बोल दिया कि लगभग अगर यूक्रेन पे किसी भी तरीके से अगर कुछ भी होता है तो अमेरिका भी लगभग ठोस जवाब देगा, ठोस जवाब देगा। आप समझो इसका मतलब क्या हो सकता है। ये देखो, ये लगभग आपको जो ये जो पिक्चर दिखाया जा रहा है, ये जो रियल पिक्चर है जो वहाँ के सिचुएशन में है। सही है। बहुत सारे ऐसे हैं जो लगभग उन्होंने ये भी बोल दिया है कि लगभग जो है, कम से कम एक आर्टिकल में आया कि बुधवार के आसपास जो है रूस लगभग जो है यूक्रेन पे हमला भी कर सकता है। इसराइल में अपने लोगों को वापस बुलाने के लिए यूक्रेन से सभी लोगों ने बता दिया कि वहाँ से आ जाना है आपको। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये सैटेलाइट की मदद से ये सारे पिक्चर लिए गए हैं, सैटेलाइट की मदद से। और लगभग 1.25 लाख से भी ज़्यादा मतलब वहाँ पर जो उनके सैनिक हैं खड़े हैं। किसके सैनिक हैं? रूस के। और रूस ने चारों तरफ से यूक्रेन को घेर लिया है। हालांकि बहुत ज़्यादा, देखो मैं आपको बता दूँ, ये बड़े बड़े जो है, इससे देखो प्रॉब्लम क्या होगा समझने की बात है। यहाँ पर देखो, अगर रूस है तो रूस, अमेरिका, ये दोनों आपस में मान लेते हैं कि बनती नहीं है। लेकिन भारत का जो मैं आपको बोल दूं कि बॉन्डेज है ना दोनों के साथ अच्छा ही है। समझ रहे हो? दोनों के साथ बॉन्डेज अच्छा ही है। अब प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि भारत को भी बुलाया गया है। अब देखते हैं भारत ने क्या डिसीजन लिया है, नहीं डिसीजन लिया है। तो इसके ऊपर तो अभी कोई मतलब खुल के आया नहीं है, कुछ भी खुलकर आया नहीं है। लेकिन हाँ, अब जैसे बोला जाता है ना कि मतलब उधर से हेल्प मांगी जाती है, तो वैसा आया है। समझ रहे हो? लेकिन अभी तक कुछ बोला नहीं गया। इससे क्या होगा, अगर एक साइड अगर भारत जाता है तो तनाव बन सकता है। अभी देखो, मैं आपको बताऊंगा, अगर दो लोग झगड़ा कर रहे हैं ठीक है, लेकिन अगर तीसरा आएगा, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि लगभग यूक्रेन है और रशिया आपको देखने को मिला। अब अमेरिका बोल रहा है कि भाई मैं भी वहां पर अगर कुछ ऐसा हुआ तो मैं भी आ जाऊंगा। तो रशिया और अमेरिका बहुत ज़्यादा ताकतवर है। ये दोनों अगर आपस में करेंगे तो नुकसान सबको होगा। और नुकसान क्या होगा मैं आपको बता दूं, भारत में आपको क्या नुकसान होगा। आप जो वीडियो देख रहे हो स्टॉक मार्केट में, तो आपको क्या नुकसान होगा, याद रखिएगा कि आईटी इंडेक्स बहुत तेजी से गिरेगा। आईटी इंडेक्स बहुत तेजी से गिरेगा और आईटी सेक्टर में बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स भी टूटना स्टार्ट कर देंगे। याद रखिएगा मैं आपको क्या समझा रहा हूं। पूछो क्यों? देखो मैं आपको बता देना चाहता हूं, जितनी भी कंपनी एक्सपोर्ट करती है कि भाई मैं अपना सर्विस जो है रशिया में देता हूं, अमेरिका में देता हूं, यूएसए, यूके, मतलब कहीं पर भी आप दो, है कि नहीं? बातचीत वही है, डबल मैंने 2 बार मैंने आपको बोल दिया, ठीक है। तो अगर आप यहां पर देते हो और वहां की सिचुएशन सही नहीं है तो भाई आपको गिरावट देखने को मिल जाएगा। यहाँ तक कि यहाँ पर यह भी बोल दिया गया है रशिया की तरफ से कि साइबर अटैक भी हो सकता है अमेरिका के ऊपर। अगर साइबर अटैक हुआ तो मैं आपको बता दूं कि वहाँ जितने भी हैं कंपनी, उनको तो नुकसान होगा, जो इंटरनल डेटा है वो लिया जाता है। तो इसी वजह से लगभग कुछ दिन पहले जब बाजार गिरा तो सब कुछ ठीक था, लेकिन आईटी इंडेक्स में काफ़ी बड़ा गिरावट हुआ था। ये देखो, अगर आप देखोगे तो लगभग लमसम अगर हम देखें तो 3%। आखिर क्यों? आईटी कंपनी तो ज़्यादा मजबूत होती है, अच्छी होती है, ताकतवर होती है, और यही कंपनी ज़्यादातर अच्छा रिटर्न निकाल के देती है। तो फिर आईटी इंडेक्स में ही ज़्यादा गिरावट क्यों हुआ? क्योंकि इनका जो डायरेक्ट रिलेशन होता है वो किससे होता है? अमेरिका से होता है। इनका प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम, मैं हर वीडियो में आपको बताते चलता हूँ कि इनका प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम वहाँ होता है। समझ रहे हो? और अमेरिका में किसी तरीके से प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है, मतलब आप समझो इंडिया के जितने भी आईटी कंपनी हैं वहां पर नुकसान देखने को मिल सकता है। अगर और ये मान लेते हैं कि लगभग जिस तरीके से बयान में साफ साफ बोला गया है कि लगभग बुधवार को, आप आज जब मैं वीडियो बना रहा हूं, आज संडे है,
समझ रहे हो ना। तो यही 2-3 दिन में बताया जा रहा है कि लगभग जो है ये हो सकता है, दोनों में वार हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो मार्केट मतलब कुछ क्रैश भी हो सकता है, जिस तरीके से मार्केट में आपको करेक्शन देखने को मिला और आईटी इंडेक्स में। तो इससे होगा क्या कि कुछ ऐसी कंपनी है जो ज़्यादा वहाँ पर काम करती है तो उनको ज़्यादा नुकसान होगा। हालांकि भारत के अंदर जो है सब कुछ ठीक है, भारत के अंदर सब कुछ ठीक है, याद रखेगा, सही है। तो यूक्रेन वाले जितने भी लोग हैं वहाँ पर, वो सभी लोग लगभग जो है सपोर्ट के लिए बोल रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर प्रॉब्लम भी हो रहा है, बहुत सारे लोग फंस चुके हैं। बाहर से भी लोग आते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि हम भारत में हैं, अब भारत में भी बहुत सारे लोग आते हैं, है कि नहीं। कुछ बाहर देश के भी लोग आते हैं काम करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए आते हैं, जॉब करने के लिए आते हैं, माइग्रेट होते हैं, होते कि नहीं होते हैं। अगर कुछ सिचुएशन खराब होता है तो सभी लोग वापस भी तो जाना चाहेंगे ना। तो वहाँ पर भी लगभग जो है यूक्रेन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लगभग इजराइल के हैं, अमेरिका के हैं, और भी बहुत सारे हैं, समझ रहे हो। तो वो लोग अपने लोगों को वापस बुला रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग फंस भी गए हैं वहाँ पर, ये सिचुएशन है। और इसका सीधा असर जो है आईटी सेक्टर पे है, केपीआईटी, इसी की वजह से लगभग आपको 5% के आसपास गिरावट देखने को मिला है। और लगभग देखोगे 15% तक का गिरावट हो चुका है लगभग पिछले एक महीने में। अगर देखोगे टाटा इलेक्सी में भी लगभग देखेंगे तो ये भी लगभग 2-3% के आसपास गिरावट देखने को मिला पिछले लास्ट वर्किंग डे में। विप्रो जैसे स्टॉक देखोगे जो इतना मजबूत अच्छा कंपनी है, जिसमें अगर आप देखोगे तो लगभग इसमें भी 23% का नुकसान हो चुका है। देखो 23% का नुकसान हो चुका है, इतनी बड़ी गिरावट। हालांकि अमेरिका, सॉरी क्या बोलते हैं, विप्रो, विप्रो इंडिया में बहुत कम अपनी सर्विसेज को देता है, बहुत कम, ज़्यादा बाहर देता है, और बाहर की सिचुएशन अगर बिगड़ती है तो ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है। और देख सकते हो कितनी तेज़ी से विप्रो गिरा है, मानो कि मतलब कुछ बड़ा हो गया हो, कुछ बहुत कुछ हो गया हो विप्रो में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। 23%, बताओ, ये लार्ज कैप कंपनियों की हालत ऐसी है, समझ रहे हो, ये लार्ज कैप कंपनियों की हालत ऐसी है। यहाँ पर अगर आप देखो इन्फोसिस भी लगभग 10% टूटा हुआ है, और भी बहुत सारे कंपनी। ये तो मैं आपको वो कंपनी बता रहा हूँ ना जो बड़े हैं, मजबूत हैं, अच्छे हैं। अगर मैं आपको लिस्ट दिखाऊं तो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर देखोगे 76 स्मॉल कैप स्टॉक देख सकते हैं गिरा हुआ है, कितना तो 10% से लेकर 93% तक, यहाँ पर देख सकते हो बजट के बाद। तो एक एक करके बताऊंगा तो लगभग 76 लिस्ट आ जाएंगे यहाँ पर। तो ये केवल मैं ये बता रहा हूँ कि अच्छी कंपनी की हालत ऐसी है, और जो अच्छी कंपनी नहीं है उसकी हालत तो आप देख सकते हो, कम से कम तो 10%, ज़्यादा तो 90% से भी ज़्यादा। तो ये सिचुएशन आजकल के डेट में बन रहा है, और ये सभी लोग न्यूज़ जो देख रहे हैं ये केवल बाहर से। और हाँ, इलेक्शन का भी असर आपको जरूरी देखने को मिल रहा होगा मार्केट में, और कुछ भी नहीं है, इलेक्शन। और देखो इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है, तो उसका भी डाइजेशन जो है मार्केट को करना पड़ेगा। अब एक ही बार तो होगा नहीं, धीरे धीरे होगा। अभी देखो मैं बोल नहीं सकता, समझ लो ना, इस चीज़ की गारंटी नहीं है किसी भी तरीके से कि लगभग अब रूस क्या करेगा, यूक्रेन क्या करेगा, अमेरिका क्या करेगा। क्योंकि देखो भाई, हम छोटे लोग हैं, आप अपने घर में रहते हो, मैं अपने घर में रहता हूँ, हो सकता है कि आपको ज़्यादा पता हो, सही है। तो अब कौन सा देश क्या करेगा ये थोड़ा बोलना मुश्किल है, समझ लो। 1 घंटे की बातचीत के बाद कुछ भी नहीं निकला रीज़न, कुछ भी रीज़न नहीं निकला। सोचो, केवल 2 लोग ही बात कर रहे हैं, दोनों राष्ट्रपति बात करें, लेकिन 1 घंटे के बाद कुछ भी रीज़न नहीं निकला। तो भाई हम जैसे लोग तो अगर मान लीजिए हम दिन भर भी दे देंगे तो कुछ भी नहीं होने वाला, समझ रहे हो ना। तो अगर अमेरिका के राष्ट्रपति ने बात किया, अगर अगर फिर भी कुछ होता है यहाँ पर वर्ल्ड वार की तरह, अगर कुछ भी सिचुएशन क्रिएट होता, तो मैं आपको बोलूँगा कि मार्केट में थोड़ी सी नमी दिख जाएगी, और अच्छे अच्छे स्टॉक पिटना स्टार्ट कर देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी, अच्छे स्टॉक्स में निवेश करके आपको लंबे समय तक रुकना पड़ेगा। देखो मैं डरा बिल्कुल नहीं रहा हूँ, जैसा सिचुएशन क्रिएट हो रहा है बस वही बता रहा हूँ। मैं आपको बोलूँगा गूगल करके आप लोग देखो, अपडेट रहो, ज़्यादा बेटर होगा। ये देखो आपको यहाँ से ही पता चल लगा, डाउजो में लगभग लास्ट वर्किंग डे में ये देखो तो लगभग 500 पॉइंट के आसपास गिरावट हुआ है, जो कि लगभग 1.5% के आसपास है। मॉर्निंग मतलब मॉर्निंग का मतलब देखो वहाँ पर नाइट होता है, आप समझ लो मॉर्निंग ही, ठीक है, उनका मॉर्निंग। तो देखो बाजार अच्छा ही ओपन हुआ, मतलब ऊपर में ही था, धीरे धीरे देखो कैसे टूट के एकदम नीचे बिखर गया, समझ रहे हो। अगर 6 महीने की बात करते हैं तो 6 महीने में कितना रिटर्न दिया देख सकते हो, नेगेटिव है। 6 महीने से ये तकलीफें देखने को मिल रही है, अब सिचुएशन बद से बदतर होती जा रही है यहाँ पर। तो यही एक प्रॉब्लम है, बाकी सब तो ठीक है। ये देखिए सैटेलाइट से पिक्चर लिया गया है, अब उन्होंने 2-3 दिन का टाइम लिया है कि उसके बाद हो सकता है कि हमला करेंगे। तो रीज़न पता किया गया, तो बताया जा रहा है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा बर्फ़ है, तो उसको पिघलने का इंतजार कर रहे हैं, न किसी तरीके से रास्ते को साफ़ कर रहे हैं। वहाँ पर जितने भी मिसाइल वगैरह हो गया, जिनके भी उनके पास परमाणु बम या और भी बहुत सारे ऐसे हैं टिंगर वगैरह, तो वो ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, समझ रहे हो। बर्फ़ है तो थोड़ा उनका जो है पिघलने का इंतजार कर रहे हैं यहाँ पर। नहीं तो आप खुद भी देख सकते हो सैटेलाइट पिक्चर वगैरह बताया जा रहा है, और ये बिल्कुल अपडेट है। केवल 2 घंटे, ये देख रहे हो ना, बिल्कुल 2 घंटे, 3 घंटे 40 मिनट, 40 मिनट, सोचो 40 मिनट। ऐसा नहीं है कि लगभग मतलब 2 दिन पहले, 4 दिन पहले या 6 महीने पहले खबर बता रहा हूँ, एकदम अभी अभी। और ये भी हो सकता है, एक चीज़ और याद रखेगा, ये भी हो सकता है कि मैंने वीडियो बनाया और कुछ खबर बदल भी सकता है, खबर पलट भी सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि देख रहे हो ना, यहाँ पर आप खुद ही देख लो, यहाँ पर लगभग मतलब 40 मिनट्स पहले यहाँ पर देख सकते हो 12 आवर्स अगो, यहाँ पर देख सकते हो 16 आवर, 4 आवर, 11 आवर, यहाँ देख सकते हो 19 आवर, ये 22 आवर। तो ये खबर आते जा रही है, और तो बदल जाएगा, क्या अलग हो जाएगा वो बोलना मुश्किल है, समझ रहे हो। तो हमें करना क्या है कि थोड़ा मतलब
काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है कि डिफेंसिव खेलना पड़ेगा, हमें बहुत ज़्यादा डिफेंसिव रहना पड़ेगा। कब क्या हो जाए बोलना मुश्किल है, समझ रहे हो। जैसे कोविड में हुआ था वो तो बात अलग है, वहाँ पर तो सब लोग बचाने में थे, लेकिन यहाँ का सिचुएशन थोड़ा अलग है, माहौल थोड़ा गर्म है। सही है, यहाँ पर अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो नुकसान सभी को होगा। पूछो क्यों? क्योंकि ग्लोबल मार्केट जो रहेगा ना, ग्लोबल मार्केट की बात मैं करता हूँ, तो वहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिलेगी। और जब ग्लोबल मार्केट गिरेगा तो हो सकता है कि हर जगह आपको गिरावट देखने को मिल जाए, मे बी, या तो फिर मार्केट में अच्छी खासी तेजी भी देखने को मिल सकती है, कुछ भी हो सकता है, बोलना बिल्कुल बहुत ज़्यादा मुश्किल है। निफ्टी 50 की हाल तो देखो, 45 स्टॉक लॉस में है, चलने वाले केवल 5 ही शेयर है, जब निफ्टी 50 की ये हालत है। और वो भी देख सकते हो आईओसी केवल एक ही स्टॉक, अगर इसको हटा दिया जाए, अगर इरेज कर दिया जाए, कोई भी स्टॉक प्रॉफिट में नहीं है, उल्टा सभी अगर देखोगे तो सभी लॉस में है, सभी लॉस में। निफ्टी 50 की ये हालत है, सोच सकते हो, तो फिर और सारे स्टॉक्स का क्या होगा। यही बहुत बड़ा रीज़न है जिसके कारण मार्केट में ज़्यादा कुछ हलचल हो सकती है। बाकी इस बात की गारंटी नहीं हो सकता कि लगभग यही होगा, कल के डेट में सिचुएशन बदल भी सकता है, और मूड माहौल अच्छा हुआ तो बाजार लगभग एक नए लेवल पे भी जाके खड़ा हो सकता है। अभी देख सकते हो यूएस के जो मार्केट है, पिछले 3 महीने 6 महीने से कुछ भी परफॉर्म नहीं किया, समझ लो, तो थोड़ा टाइम लगेगा सब कुछ सुधरने में। और अगर आप स्टॉक मार्केट में नहीं हो तो अपना डीमेट अकाउंट एंजल में ओपन कर सकते हो, जहाँ पर आप एनएससी बीएससी म्यूचुअल फंड कुछ भी खरीद सकते हो। जो चार्जेस वगैरह रहेगा बहुत छोटा रहेगा, डीमेट अकाउंट तो बिल्कुल फ्री है, डिलीवरी चार्जेस फ्री है, केवल 20 रुपीज़ लगता है, वो भी इंट्राडे में। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मिनटों में जाके अपना डीमेट अकाउंट वगैरह ओपन कर सकते हैं।